नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। मित्रों, भारतीय राजनीति शास्त्र की यह श्रृंखला संक्षेप में प्रस्तुत करने का ये क्रम चल रहा है। संक्षेप में इसलिए कि जैसा मैं बार बार बता ही रहा हूं, भारतीय राजनीति शास्त्र के इतने अधिक ग्रंथ हैं जैसा अभी तक जो ज्ञात है विश्व का, उसमें विश्व में कहीं भी नहीं। कहीं मुश्किल से 19वीं 20वीं शताब्दी में कुछ लिखा गया है, उसके पहले तो केवल कुछ पन्ने मिलते हैं यूरोप में। अफ्रीका आदि की हमें जानकारी नहीं है अपन लोगों को। अपन तो वही पढ़ते हैं जो अंग्रेजी में यूरोपीय लोगों ने लिखा है। तो इस प्रकार अभी तक जो जानकारी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैलाई गई है, उसमें से यही निकल के आता है कि सर्वाधिक राजनीति शास्त्रीय ग्रंथ तो केवल भारत में। और जैसा मैंने बार बार बताया है, इसके भी प्रमाण हैं कि राज्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, इन सब के लिए फ्रांस और इंग्लैंड ने तथा बाद में अन्य यूरोपीय देशों ने भारतीय ग्रंथों का ही सहारा लिया। उसमें उन्होंने अपना जोड़ दिया या अपना बिगाड़ दिया, जो भी कह लीजिए, वो अलग बात है। मूल ज्यों का त्यों नहीं रखा, क्योंकि उनको धर्म का ज्ञान नहीं था, उनको केवल रिलीजन का ज्ञान था। तो रिलीजन और धर्म में आकाश पाताल का अंतर है। धर्म के ज्ञान के अभाव में भारतीय ग्रंथों की सहायता या अनुकरण के बाद भी उन्होंने उसको कुछ अपना ही रूप दिया। तो भी जिन्हें वो सेकुलर बातें कहते हैं, वो तो पूरी तरह उन्होंने भारत से ही ली है। इसके बहुत प्रमाण, जैसे न्याय है, न्याय में जो व्यवहार पद है जिसका हम आगे वर्णन करेंगे, तो वो भारत में मानव धर्मशास्त्र तथा अन्य स्मृतियों में था और संसार में कहीं भी प्राचीन काल में नहीं थे। वो ज्यों का त्यों इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस ने ले लिया है। तो राज्य के जो 6 अंग हैं, उसमें से अभी तक हम लोग 3 अंगों की चर्चा कर चुके। स्वामी यानी शासक अथवा राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री, जो भी सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी हो वह, और अमात्य जो उसके सहायक हो, मंत्री, प्रधानमंत्री चाहे सचिव, जो भी, जैसा अगर प्रधानमंत्री मुख्य है तो सचिवों को, सेक्रेटरीज को अमात्य कहेंगे। अगर राष्ट्रपति मुख्य है तो प्रधानमंत्री और मंत्री को अमात्य कहेंगे। तो ये इस पर निर्भर है कि पद क्या है। तो स्वामी और अमात्य। इसके बाद कोष पर हम लोगों ने संक्षेप में बात की। कोष पर भी बहुत विस्तार से है, बाद में आवश्यकता पड़ी, समय रहा तो उसका थोड़ा और विस्तार करेंगे, पर अभी संक्षेप में हर चीज को ले रहे हैं। और स्वामी, अमात्य, कोष और चौथा है बल, यानी सेना। मुख्यतः तो दंड बल। दंड बल ही वास्तविक बल है, युद्ध बल और दंड बल। तो सेना पर हमने बात की। सेना पर इतने विस्तार से लेखन है कि क्या कहा जाए, मतलब वो तो महीनों उस पर चर्चा हो सकती है। दूसरी बात यह है कि सेना की हम लोग जो अभी चर्चा हमने की पिछले व्याख्यान में, वो बहुत सीमित की है। जैसे हमने जो अस्त्र शस्त्र गिनाए हैं, वो अस्त्र शस्त्र वे हैं जो कौटिल्य ने लिए हैं, और उसके बाद मतलब काफी लंबे समय तक जो राजनीति शास्त्रीय ग्रंथों में थे। लेकिन जो रामायण और महाभारत के समय जो शस्त्र थे, वो इससे कई गुना अधिक थे। महाभारत में तो विमान और अंतरिक्ष यानी वायुसेना जैसा वर्णन मिलता है, विमान है। इसके अतिरिक्त अद्भुत जो इस समय के लेटेस्ट मिसाइल और एक से एक शस्त्र और अस्त्र का जो वर्णन मिलता है। जैसे अभी दूर से यहाँ भारत में बैठे बैठे पाकिस्तान के अनेक हवाई अड्डों का ठीक ठीक जहां लक्ष्य भेजना था वो भेज दिया गया, आदि आदि जो हम लोगों ने अभी प्रदर्शित किया है। तो महाभारत में वो सबका वर्णन है। फिर कहेंगे फिर मिलता क्यों नहीं, तो वस्तुतः जैसा हमने बताया था, 1 अरब से अधिक लोग महाभारत युद्ध में मारे गए। तो मान लीजिए तृतीय विश्व युद्ध हो और उसमें सारे देश शामिल हो जाएं दुनिया के, तो कितना महाविनाश होगा। और फिर उसके बाद प्रौद्योगिकी का वो स्तर तो तत्काल नहीं रहेगा, काफी समय लगेगा, बहुत समय लगेगा विकसित होने में। तो महाभारत के बाद वो जो अंतरिक्ष संबंधी युद्ध था, अंतरिक्ष युद्ध की जो सामर्थ्य थी और उससे जो दिव्य शस्त्र थे, दूर तक मार करने वाले, बहुत दूर तक इच्छित लक्ष्य को भेजने वाले,
जैसे आधुनिक काल में, या जैसे अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान को भारत की सेनाओं ने जो शस्त्र किए हैं, उससे मिलते जुलते और कई बार तो उससे भी अधिक प्रभावशाली शस्त्रों का वर्णन महाभारत में मिलता है। तो बाद में इसलिए नहीं हुए कि 1 अरब सैनिकों की मृत्यु हुई ना, एक एक गिने गए, 1 अरब और 22 लाख, जैसा हमने पिछले व्याख्यान में बताया था। तो इतने सैनिकों की मृत्यु के बाद और बड़े बड़े महारथियों की मृत्यु के बाद केवल पांडव पक्ष के, वो भी पांडवों के भी पुत्र नहीं बचे, पौत्र नहीं बचे, केवल 5 पांडव बचे प्रमुख लोगों में, धृतराष्ट्र बचे और माता कुंती और गांधार। तो ऐसा एक भयावह, एक विकराल परिदृश्य हो गया और पुरानी प्रौद्योगिकी के कुछ अंश लुप्त हो गए। तो इसलिए शस्त्रास्त्रों की दृष्टि से भी महाभारत काल तक हमारे पास बहुत अधिक शस्त्रास्त्र थे, जो बाद में थोड़ी कमी आई, लेकिन फिर भी थे। और भारत तो सदा ही इसके लिए उत्सुक रहा कि जहां कहीं भी, क्योंकि सारा विश्व हमारा है एक अर्थ में, संपूर्ण शासन करने का अधिकार भारतीय शासकों को प्राप्त है, ये हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है। तो जिस समय नहीं शासन हम कर रहे हैं विश्व में, उस समय भी हम दुनिया से अपने लिए आवश्यक ज्ञान विज्ञान सदा सीखते रहते हैं, सदा सीखते रहे हैं, सदा सीखते रहेंगे। ये भारतीय शास्त्र परंपरा है कि सब जगह से सीखो। आनो भद्रा कठो यंतु विश्वता, सब जगह से जो सीखने योग्य है हमारे धर्म के, सार्वभौम धर्म के, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के, सृष्टि के सनातन नियमों के अनुकूल जो भी ज्ञान है वो संसार से सीखो। अज्ञान और गंदगी सीखने नहीं कहा है, ज्ञान सीखो। तो इस प्रकार लगातार हमारे राजा महाराजा भी सीखते रहे हैं और वर्तमान भारत का जो शासन है उसने प्रमाण दे दिया है कि उसने कितना सीखा है शस्त्रास्त्रों के विषय में यूरोप से। जब से मोदी जी आए हैं, मेक इन इंडिया चला है, तब से हमने पर्याप्त प्रगति की है और अभी और करने वाले हैं। तो इस तरह युद्ध की और शस्त्रास्त्रों की सबसे प्राचीन परंपरा भारत में है। भारत यानी हिंदू समाज विश्व का सबसे बड़ा योद्धा समाज है। इसमें हिंसा अहिंसा की बात एक गांधी जी, मोहनदास करमचंद भाई ने उठा दी, वो इतनी बड़ी मूर्खता है। वो उस समय उनकी शायद कूटनीति थी, रणनीति थी, वो छोड़ दीजिए, उसको भूल जाइए, वो एक अपवाद है। और मोहनदास करमचंद गांधी ने स्वयं कहा है कि मैं जिस अहिंसा की बात करता हूं वो अपवाद है, हमारे शास्त्रों में ऐसी कोई हिंसा नहीं, कोई अहिंसा ऐसी नहीं वर्णित है। ये स्वयं गांधी जी ने बार बार कहा है। तो अपवाद को लेकर बैठना तो बहुत बड़ी जड़ता है, तमस है, अंधकार है। अपवाद नियम को पुष्ट करते हैं, अंग्रेजी में इसकी कहावत भी है ना, एक्सेप्शंस जो हैं वो रूल को कंफर्म करते हैं। तो हमारी जो मूल परंपरा है वो एक महान योद्धा समाज, सैन्य बल से अद्वितीय रूप से संपन्न समाज की है। ये जानना चाहिए और ये सदा स्मरण रखना चाहिए। और गांधी जी ने जो कहा वो अंग्रेजों के समय कहा था, बाद के भारत के लिए उन्होंने कहा होता तो सेना को विकसित कर देने पर बल देते, क्योंकि उन्होंने जर्मनों से कहा था कि सेना विकसित कर दो, कोई नहीं माना। यहूदियों से कहा था कि तुम आत्मसमर्पण कर दो, हाथ उठा के अपने को दे दो, और हिटलर मार रहा है तो मर जाओ। तो यहूदी तो बेचारे अपने ही धार्मिक विश्वासों के कारण, बहुत से यहूदी ऐसे किए थे, हाथ उठा उठा के गए और वो सोचे कि शायद ये समर्पण कर रहे हैं तो बचा देगा। और हिटलर नाम का जो राक्षस था, पिशाच था, उसने उनको लाखों की संख्या में मार डाला, है ना। तो गैस छोड़ के भी मरवा दिया बहुत बड़ी संख्या में। तो वो तो कोई नीति नहीं है, सामने थी, गांधी जी के सामने थी कि यहूदियों ने तो उनके तथाकथित सिद्धांत का खूब पालन किया और उससे उनका लगभग सर्वनाश हो गया था। ये तो वीर जाति है, तो बाद में फिर खड़ी हुई। इसलिए हिंदुओं के लिए वो काम में भी नहीं था, उन्होंने हिंदुओं से कहा भी नहीं था, और हिंदुओं की सेना को, भारत की सेना को भंग करने के लिए उन्होंने कहा भी नहीं था। इसलिए जवाहरलाल आदि ने जो कुछ भी किया उसके लिए गांधी को बार बार दोष देना मूर्खता है। गांधी का जो दोष है वो उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, अंग्रेजों से मैत्री करना। तो उस समय बहुत सारे जितने बड़े बड़े नाम आते हैं उसमें से 99% राजनीतिक लोग 1920 के बाद, जब प्रथम महायुद्ध के बाद लगा कि भारतीय सेनाओं के बल पर ही इंग्लैंड और फ्रांस जीते हैं और भारतीय सेना की धमक हो गई, तो अंग्रेज ये कहने लगे शीर्ष स्तर पर कि हम भारत को स्वायत्तता देकर जाएंगे, संबंध बनाए रखेंगे, अपने नियंत्रण में रखेंगे,
परंतु भारत को स्वायत्तता देकर जाएंगे। उसके बाद जो लोग शांतिपूर्ण अहिंसक राजनीति में आए, क्रांतिकारी तो उसके बाद कमजोर बना दिए गए, क्योंकि इंडियन आर्म्स एक्ट आया और वो कितने पिस्तौल रखते, मुश्किल से 2000 पिस्तौल नहीं थी सारे देश में, और यहाँ स्टैंडिंग आर्मी हिंदुओं को लेकर ही खड़ी कर दी थी, भारतीयों को लेकर ही खड़ी कर दी थी अंग्रेजों ने। तो संभव नहीं था सशस्त्र युद्ध। और शांतिपूर्वक जो लोग राजनीति में आए उसमें से 98-99% राजनेता अंग्रेजों से मैत्री करके सत्ता का हस्तांतरण प्राप्त करने की जुगत और जुगाड़ में थे। तो भारत के इतिहास को सही ढंग से देखना चाहिए। तो इसलिए वो हो गया, उन्होंने सत्ता प्राप्त कर लिया, तो उस समय वो भाषा बोलनी थी। अब सत्ता प्राप्ति के बाद उसी भाषा को बोलना, तो जवाहरलाल ने तो सोवियत संघ की सेवा में वो बात बोली, सेना को बनाए रखा और भारत के हिंदू समाज को शांति शांति का उपदेश देते रहे, सेना भंग नहीं की, पुलिस भंग नहीं किया। तो वो तो एक विदेशी सत्ता से साठ गांठ करके भारत में अपने ढंग का, अपने परंपरा, मतलब एक नई परंपरा बनाते हुए अपने परिवार का शासन, अपने विचार का शासन लाने की कूटनीति मात्र थी। तो उस पर जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको ये सब बात करनी नहीं चाहिए। उन्होंने कर लिया राजा है। कब तक आप उसकी निंदा करोगे, कब तक गाली दोगे, कब तक छाती पीटोगे गांधी जी पर? अरे लाखों साल की परंपरा है युद्ध की, वीरता की, सैन्य बल की, सशस्त्र संग्राम की, अद्भुत। और गांव गांव में हमारे यहाँ अभी भी योद्धा पड़े हैं, वीर पड़े हैं, तेजस्वी पड़े हैं। केवल गांधी को देखना ये भी उनकी भक्ति है। कोई मैकाले कोई देखे चला जाता है, एक मामूली बाबू को, कोई गांधी को जो एक साधारण अच्छे कुशल, बहुत ही कुशल राजनेता थे, जिन्होंने तत्कालीन शासकों से संधि करके और काफी कुछ प्राप्त किया, अपना प्रभाव प्राप्त किया, जिसको चाहते थे उसे प्रधानमंत्री बना दिया। अब उनकी अधिक निष्ठा अंग्रेजों के प्रति थी कि नेहरू के प्रति थी कि केवल अपने प्रति थी या तीनों के प्रति थी, ये अलग बात है। भारत का कोई अगर बड़ा लक्ष्य जो वो बताते थे धर्म का, धर्ममय शासन, उसके प्रति तो उनकी निष्ठा नहीं थी, क्योंकि उसके लिए उन्होंने कोई राजनीतिक प्रयास नहीं किया। भारत में धर्ममय शासन गांधी जी का घोषित लक्ष्य था, परंतु उसके लिए उन्होंने एक भी राजनीतिक प्रयास नहीं किया। इसका मतलब धर्ममय शासन एक कूटनैतिक पदावली थी, जिससे वो अंग्रेजों पर नैतिक दबाव बना रहे थे और एक तरह का अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। तो ठीक है, इसको समझना चाहिए, और जो नहीं समझते उनसे बात असंभव है। लेकिन ये जान लेना चाहिए कि गांधी को लेके या अहिंसा और शांति का जो कुछ नेता भाषण दे देते हैं उसको लेके छाती पीटना हास्यास्पद है, दयनीय है। इसका सबसे ताजा प्रमाण ये है कि मोदी जी जो कल तक गांधी गांधी रखते थे, अब कह रहे हैं ना कि शक्ति के हम उपासक हैं, हम शक्ति के आराधक हैं, हम शक्ति के साधक हैं, महिषासुर मर्दिनी हमारी देवी है, और हम सिंह हैं, बंगाल के टाइगर हैं, गिर के टाइगर शेर हैं, गिर के सिंह हैं। तो सहज राजत्व, सहज सिंहत्व साफ दिख रहा है। यही भारतीय वृत्ति है, यही भारत का सत्य है। और राजनीति में संसार भर के लोगों का यही लक्ष्य है, वीरता, शौर्य। और किसी किसी का, इंग्लैंड में कोई वीरता खास नहीं रही है, छल और कूटनीति और धूर्तता ज्यादा रही है, पर उसका उद्देश्य वही था जो वीरता के द्वारा प्राप्त होता है, दूसरों का धन, दूसरों का क्षेत्र, दूसरों पर प्रभाव को उन्होंने कूटनीति से प्राप्त किया। जो युद्ध से प्राप्त होता है वो उन्होंने छल बल से प्राप्त किया, लेकिन लक्ष्य वही है। राजनीति का लक्ष्य है सत्ता की प्राप्ति, सत्ता पर नियंत्रण, पृथ्वी का लाभ प्राप्त करना और पृथ्वी का पालन करना, यही राजनीति है। चाणक्य ने भी यही कहा है। तो इसलिए गांधी जी को लेके या नेहरू शासन को लेके जो करना था वो कर गए भाई। अब हम लोगों ने बदल दिया है 2014 के बाद, तो उसको लेकर विलाप करना बहुत दयनीय और तुच्छ बनाता है, छोड़ दीजिए। तो फिर बात इस पर आनी चाहिए कि भारत में जो राजनीति शास्त्र है, जो राजशास्त्र है, जो दंड नीति है, जो द्रव्य नीति है, जो राजधर्म का शास्त्र है, उसके लक्ष्य क्या है। तो इस पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि 3 राज्य के जो सप्तांग हैं उसमें से 3 पर बात हो चुकी है, स्वामी, अमात्य, कोश। 4 पर बात हो चुकी है, स्वामी, अमात्य, कोश और सेना यानी बल। तो अब राजधानी बची है, जनपद बचा है और मित्र शक्तियां बची हैं। तो इन तीनों की बात होती रहेगी, वो रोचक है लेकिन उतनी आधारभूत या महत्वपूर्ण नहीं। तो फिर आज
आज की वार्ता का मूल विषय है कि भारत में राजधर्म या राजनीति शास्त्र के द्वारा राज्य सत्ता को प्राप्त करने और संचालित करने, राज्य चलाने का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है। आज हम इस पर बात करेंगे, राजधर्म का प्रयोजन और प्रक्रिया। तो ये इस पर बात करेंगे। तो इसको पहले अगर वहीं से लें जहां छोड़ा था पिछले व्याख्यान में, तो उससे करते हैं, उसमें भी दिख जाएगा कि हाँ यही प्रयोजन। तो शास्त्रों के संदर्भ के साथ उसको शुरू करते हैं। तो जो राजा हैं, हमने पिछली सेना, जो विगत व्याख्यान है वो सेना, सैन्य बल और शस्त्र आदि की बात की थी, व्यूह की बात की थी, तैयारी की बात की थी। तो रण क्षेत्र में जब राजा जाता है तो क्या करता है, उससे पता चलेगा कि राजधर्म के क्या उद्देश्य हैं, या उसका मूल प्रेरणा क्या है, कैसे धर्म ही सबके पीछे प्रेरणा है। तो प्राचीन काल में ही नहीं, अभी कुछ समय पहले तक रण क्षेत्र में जब राजा जाते थे तो क्या होता था, वैदिक काल में आश्वलायन ग्रह सूत्र में इसकी व्यवस्था दी हुई है कि राजा कैसे जाए, वहां से लेते हैं और वर्तमान काल तक करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये बताना है कि किस प्रकार राजधर्म पूरी तरह धर्म का अंग है और राज्य संस्था भारत में धर्म की भावना से, शास्त्रों की भावना से परिपूरित रही है, उसी से संचालित रही। आश्वलायन ग्रह सूत्र का बहुत ही सुंदर विवरण है, बहुत लंबा विवरण है, बहुत संक्षेप में बताएंगे। पहले तो वो कहता है कि जब लड़ाई होने वाली हो तो पुरोहित के चाहिए कि वह राजा को कवच पहनाए। युद्ध के लिए तैयारी जब शुरू हुई है तो कवच कैसे पहनाए, उसका भी बड़े विस्तार से वर्णन है कि राजा के रथ के पश्चिमी भाग में खड़े होकर पुरोहित को ऋग्वेद का एक मंत्र कहना चाहिए कि मैं तुम्हें लाया हूं यहाँ शासन पर आदि। इसके उपरांत ऋग्वेद के मंत्र के साथ राजा को कवच देना चाहिए, फिर दूसरे मंत्र के साथ राजा को धनुष देना चाहिए, फिर राजा से एक मंत्र का पाठ करने कहता है पुरोहित। इसके बाद जब संग्राम दिशा की ओर रथ चलने लगता है तो पुरोहित मंत्र पढ़ता है और घोड़ों पर 7वां मंत्र पढ़ता है ना। थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, क्षमा कीजिए। तो वो कवच देता है, उसके बाद धनुष देता है, उसके बाद तुणीर देता है। तुणीर देने के बाद और साथ में मंत्र राजा को भी पढ़ने कहता है, अलग अलग मंत्र, एक मंत्र पुरोहित पढ़ता है, एक मंत्र राजा, वैदिक मंत्र पढ़ते हैं। इसके बाद जब संग्राम दिशा की ओर राजा का रथ चलने लगता है तो पुरोहित मंत्र पढ़ता है और घोड़ों पर 7वां मंत्र पढ़ता है और राजा से 8वां मंत्र पढ़वाता है। तो ये जो है बड़े विस्तार से है, बहुत संक्षेप में अगर उसे अश्वलायन ग्रह सूत्र से ही उद्धृत करें तो संग्रामे समुपोढ़े राजानम सन्नाहयेत आत्वा हार्षमंत्रेथि पश्चात पश्चाद्वयस्यावस्थाय जीमूत्रस्यैव भवति प्रतीकमिति कवचम प्रयच्छेत् उत्तरया धनु उत्तराम वाचेत स्वयं चतुर्थी जपेत। मंत्र जपता जाता है पुरोहित। पंचम में शुषि प्रयच्छेत, धनुष देता है। अभिप्रवर्त माने खस्तीम, सप्तम अश्वान, अष्टमीम शून वेक्षमाणम वाचयति। अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुमिति तलम नह्यमानम। अर्थनम सारयमाणम आरुह्या भावर्ट वाचयति प्रयोवाम मित्रा वरुणेति च द्वे। अथैनम अन्वीक्षतेर अप्रतिरथ शाससी पर्णैः प्रधारयन्तु मधुनो घृतस्येति सौपर्णम। सर्वादिशोनु पर्यायात् आदित्यम औशनसम वावस्थाय प्रयोपमेयत। उपश्वासाय पृथ्वी मुद्यामिति ऋचेन दुंदुभिम अभिमृशेत। अवसृष्टा परापते तीशून विसर्जयेत। यत्र बाणाः संपतन्तीति युज्यमानेषु जपेत। आदि आदि बहुत है, अश्वलायन ग्रह सूत्र का है ना। और शांति पर्व में भी बहुत विस्तार से दिया हुआ है। शांति पर्व का जो 100वां अध्याय है, हम लोग उसको भी थोड़ा देख लेते हैं।
पता चलेगा कि ये किस तरह से एक धार्मिक अनुष्ठान के साथ युद्ध के लिए जाते हैं, है ना। तो ये बहुत ही धर्म की भावना से ही सब कुछ होता है। अगर धर्म की भावना नहीं है, सनातन धर्म की भावना नहीं है, तो फिर आप भारतीय शासक नहीं है, फिर वो आपका कोई निजी एजेंडा है, फिर वो हिंदू शासक नहीं है अगर उसमें धर्म की भावना, सनातन धर्म की भावना नहीं। इसमें जो 100वां अध्याय है उसमें सैन्य संचालन की रीति नीति का वर्णन महाभारत में किया है। इसको हम या संक्षेप में स्मरण कर लेते हैं तो राज्य के उद्देश्य, राजधर्म के उद्देश्य अपने आप प्रमाणित हो जाएंगे। भीष्मवाच, युधिष्ठिर ने पूछा कि विजयाभिलाषी राजा लोग अपनी सेना को किस प्रकार आगे ले जाते हैं। तो भीष्म ने कहा, सत्येन ही स्थितो धर्म उपपत्त्या तथा परे साध्वाचारतया केचित् तथैवोपैकादपि। किन्हीं का मत है कि धर्म सत्य से ही स्थिर रहता है, दूसरे लोग कहते हैं कि धर्म की प्रतिष्ठा युक्ति से होती है, किसी किसी के मत से श्रेष्ठ आचरण से ही धर्म की स्थिति है, और कितने ही लोग यथासंभव साम दान आदि उपायों के अवलंबन से धर्म की प्रतिष्ठा स्वीकार करते हैं। तो इस पूरे श्लोक में क्या है, धर्म धर्म ही केंद्र में है। धर्म की प्रतिष्ठा कैसे हो, इसके विषय में 4 प्रकार के मत आचार्यों के हैं। फिर वो कहते हैं, उपाय धर्मान वक्ष्यामि सिद्धार्थान अर्थ धर्मयो निर्मर्यादा दस्य वस्तु भवन्ति परिपन्थिनः तेषां प्रतिविधाता विधातार्थं प्रवक्ष्याम्यथ नैगमं कार्याणां सर्वसिद्ध्यर्थं तान् उपायान् निबोध में। ये 4 मैंने बताए कि 4 अलग अलग मत हैं। भीष्म कहते हैं, अब मैं अर्थ सिद्धि के साधनभूत धर्म का वर्णन करूंगा, है ना। क्योंकि अगर दस्युदल धर्म की मर्यादा तोड़ने लगे तब उनके विनाश के लिए भी स्पष्ट साधन वेदों में कहा गया है। समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए तुम वे सब उपाय जानो कि सबसे पहले कंटक शोधन कैसे करो, दस्युओं का को दंडित कैसे करो, उनका नाश कैसे करो। उभय प्रज्ञे, अपने यहाँ इस समय बहुत से पाकिस्तान समर्थक और चीन समर्थक लोग हैं, उनको का निर्वाचन प्रक्रिया या किसी भी लोकतंत्र के नाम से कैसे वो चुन के पदों पे पहुंचे हैं। उस समय भी जो दस्यु थे अगर प्रभावी होते थे तो किसी न किसी तरह राज्य का कोई न कोई पद या कुछ पा जाते थे संरक्षण। तो उसमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि वो तो संसद में है और विधानसभा में। जो दस्यु है यानी जो भारत के हितों के विपरीत काम कर रहा है, उसको दमन राजधर्म। उभे प्रज्ञे वेदितव्ये ऋज्वी वक्रा च भारत जानन वक्राम न सेवेत प्रतिबाधेत च गताम। उन्होंने कहा, बुद्धि 2 प्रकार की होती है, एक सरल और एक कुटिल। राजा को दोनों ही प्रकार की बुद्धि का ज्ञान होना चाहिए कि कब सरल बुद्धि का कैसे प्रयोग हो, और सरल बुद्धि के लोग कैसे होते हैं और कुटिल बुद्धि कैसे होते हैं। अमित्रा एव राजानां भेदेनोपचरन्त्युत ताम राजा निकृतिम जानन यथा मित्रान प्रबाधते। जो अमित्र हैं वे हमेशा राज्य में गुप्त रूप से फूट डालने का प्रयत्न करते हैं, जैसे इस समय बहुत सारे अपने आप को प्रतिपक्षी नेता कहने वाले लोग कर रहे हैं, है ना। तो राजा उनकी सख्तता को समझे, दुष्टता को समझे और उनको शत्रु समझकर उनको शमित करने का, बाधित करने का प्रयास करे। यथा अमित्रान प्रबाधते, तो उनकी निकृति उसी तरह होनी चाहिए। गजानां पार्थवर्माणि गोवृषा जगराणि च शल्यकंटक लोहानि तनुत्र चमराणि च सितपीतानि शस्त्राणि सन्नाहा पीतलोहिताः नानारंजन रक्ताः शुभपताकाः केतवश्चः हृष्टयस्तोमराः खड्गा निशिताश्च परश्वधाः फलकान्यथ चर्माणि प्रतिकल्प्यान्यनेकशः। कहा है राजा को चाहिए कि वो बैल के चमड़े से, अजगर के चमड़े से हाथियों की रक्षा के लिए कवच बनवाए। उस समय सारी तैयारी के लिए जैसे बताया है, जैसे इस समय दूसरे ढंग से तैयारी हो रही है। लोहे की कीलें, लोहे कवच, चमर, चमकीले और पानीदार शस्त्र, पीले और लाल रंग के कवच, बहुरंगी ध्वजा पताकाएं, रिश्ती तोमर, खड्ग, तीखे परसे, फलक और ढाल, इन्हें भारी संख्या में तैयार कराकर सदा अपने संग्रह में रखे, अपने पास रखे। अभिनीतानि शस्त्राणि योधाश्च कृतनिश्चयाः चैत्यां वा मार्गशीर्षां वा सेना योगा प्रशस्यते। शस्त्र तैयार हों और योद्धा भी तैयार हों तो चैत्र या मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को सेना को युद्ध के लिए उद्यत होकर प्रस्थान करना उत्तम। क्यों? क्योंकि पक्वस्या ही पृथ्वी भवत जम्बुमती तदा
नैवात शीतो न अत्युष्ण कालो भवति भारत। ये प्राचीन काल में जब युद्ध वीरता का, शौर्य का एक प्रमाण माना जाता था, शांति पूर्वक सब रहते थे, तब भी राजा युद्ध करते थे, उसका है कि उस समय खेती पक जाती है और भूतल पर जल की प्रचुरता रहती है, तो सैनिकों के लिए जल ठीक से मिलेगा और अनाज भी खूब मिलेगा। तो उस समय मौसम भी न तो अधिक ठंडा रहता है और न अधिक गर्म। तस्मात् तदा योजयेत परेशान व्यसने अथवा एते ही योगा सेनाया प्रशस्ता परबादने, इसलिए उसी समय चढ़ाई की जाए। अथवा ये देख ले कि अभी शत्रु संकट में है या शत्रु असावधान है, जैसे वो कह रहे हैं ना, हम नमाज पढ़ रहे थे, पाकिस्तानी सेना का बयान आया है कि बस हम नमाज पढ़ के हमला करने वाले थे भारत में, उसके पहले उन्होंने फजर की नमाज से पहले ही फट पड़ा वहाँ भारत का चारों तरफ प्रताप। तो शत्रु संकट में हो तो उसी अवसर पर उस पर आक्रमण कर देना चाहिए। शत्रुओं की सेना में बाधा पहुंचाने के लिए सदा अवसर देखते रहना चाहिए। जलवान तृणवान मार्ग समो गम्य प्रशस्यते चारैः सुविधा अभ्यास कुशलैर्वन गोचरैः। युद्ध के लिए यात्रा करते समय मार्ग समतल और सुगम हो, उस मार्ग से जाए सैनिक, जब तक ऐन मौके पे कोई आवश्यकता पड़े उसे छोड़कर, और जल और घास सुलभ हो। वन में विचरने वाले कुशल गुप्तचर मार्ग के विषय में जानकारी देते रहे। तो गुप्तचर का गांधी वो मोदी जी ने भी धन्यवाद दिया है ना, कि हमारी गुप्तचर संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान है इस अभियान में। न हिरण्येन शक्येत गंतुम प्रगणैर्व तस्मात् सेना सुतानेव योजयन्ति जयार्थिनः। ये उस समय की परिस्थिति के लिए कहा है कि विजयाभिलाषी राजा सेनाओं में मार्गदर्शन करने के लिए गुप्तचरों को नियुक्त करे। अग्रतः पुरुषानीकम शक्तम चापि कुलोद्भवम आवासास्तोयवान दुर्गः पर्याकाशः प्रशस्यते। सेना में सबसे आगे कुलीन और शक्तिशाली पैदल सिपाही रहें, उसके बाद उनके उनके रहने का भी सुंदर सुंदर प्रबंध पहले ही हो, जहां वो रुकेंगे। शत्रु से बचाव के लिए सैनिकों के रहने का स्थान या किला ऐसा होना चाहिए जहां पहुंचना कठिन हो, जिसके चारों ओर जल से भरी हुई खाई और ऊंचा परकोटा हो और चारों ओर खुला आकाश हो। और बहुत लंबा है, सार बता देते हैं। उस स्थान पर शत्रुओं के आक्रमण को रोकने के लिए सुविधा हो। युद्ध कुशल पुरुष सेना की छावनी डालने के लिए खुले मैदान की अपेक्षा जंगल के निकटवर्ती स्थान को अधिक सही समझते हैं। और फिर व्यूह निर्माण करने के लिए रथ और वाहनों से उतरना, पैदल सैनिकों को छिपा कर रखना, जहां संभव हो वहां पड़ाव डालना चाहिए। फिर कहा है कि सप्तर्षीन् पृष्ठतः कृत्वा युद्धेयुरचला इव अनेन विधिना शत्रून् जिगीषेतापि दुर्जयान्। जैसे सप्तर्षि अचल रहते हैं, उसी प्रकार सप्तर्षियों की तरह, सप्तर्षियों को पीछे रखकर पर्वत की तरह अविचल भाव से युद्ध करे। ऐसा राजा दुर्जय शत्रुओं को भी जीत सकता है। फिर और युद्ध का उस समय की स्थिति का बताया है कि यतो वायुर यतः सूर्यो यतः शुक्रस्ततो जया पूर्वम पूर्वम ध्याय ऐशाम सन्निपाते युधिष्ठिर। जिसोर वायु हो, जिसोर सूर्य हो और जिसोर शुक्र ग्रह हो, उसी ओर पृष्ठभाग रखकर युद्ध करने से विजय प्राप्त होती है। अगर ये तीनों भिन्न भिन्न दिशाओं में हो तो इसमें से पहले से पहला अधिक श्रेष्ठ है, अर्थात वायु को पीछे रखकर श्रेष्ठों को सामने रखते हुए भी युद्ध किया जा सकता है। सूर्य और शुक्र को, सूर्य और शुक्र पीठ की ओर हो। फिर इसमें तरह तरह की सेनाओं का कहा है। मुख्य बात यह है कि बहुत विस्तार से बताया है, विस्तार से समय हो जाएगा। सार ये है। और फिर में कहा है मनुष्याप सदा ये ते ये भवन्ति परांग मुखा राशिवर्धन मात्रा से नैवते प्रेत्य नो ये। जो लोग युद्ध में पीठ दिखाते हैं वे मनुष्यों में अधम हैं, और वे केवल राशिवर्धक हैं, यानी राशि संख्या बढ़ाते हैं, वो योद्धा नहीं है। उन्हें ये लोग या परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। यस्य स्म संग्राम गता यशो वै घ्नन्ति शत्रवः तदसे तरम दुखम अहम मन्ये वदादपि। संग्राम भूमि में आए हुए शत्रु जिसके यश का नाश कर देते हैं, उसके लिए उस दुख को मैं मरण से भी असह्य मानता हूँ। अर्थात कभी भी रणभूमि से भागना नहीं चाहिए। जयम जानीत धर्मस्य मूलम सर्व सुखस्य च
या भीरूणाम पराग्लानि शूरस्ताम अधिगच्छति। जयम जानीत धर्मस्य, धर्म में युद्ध में विजय को ही धर्म समझो। जयम जानीत धर्मस्य मूलम सर्व सुखस्य च, विजय को ही धर्म और संपूर्ण सुखों का मूल समझो। या भीरूणाम पराग्लानि, कायर या डरपोक मनुष्य जिससे मनुष्यों को जिस बात से ग्लानि होती है, शूरस्ताम अधिगच्छति, वीर वही कार्य करते हैं। तो इसलिए जो लोग दुनिया भर का चित्र बताते रहते हैं ना, अरे ऐसा हुआ, अरे ये क्यों किया, उनकी उपेक्षा करनी चाहिए और समय मिलने पर उनको दंडित करना चाहिए। संग्राम में अपने प्राणों का मोह छोड़कर लड़ना चाहिए। ते वयम स्वर्गमिच्छन्तः संग्रामे तक जीविता जयंतो वध्यमाना वा प्राप्नुयाम च सद्गतिम। त्यक्त जीवित, जीने की आशा छोड़कर, जिएंगे या मरेंगे ये सब छोड़कर त्यक्त जीवित होकर संग्राम में लगना चाहिए। और जीतेंगे तो विजय प्राप्त करेंगे और नहीं तो सद्गति प्राप्त करेंगे। युद्ध में मरने से ऊंची गति प्राप्त होती है। एवं संसप्त सप्ताह संबित त्यक्त जीविता अमित्रवाहिनी वीरा प्रतिगायंत भीरवः। जो इस प्रकार शपथ लेकर जीवन का मुंह छोड़ देते हैं, वे वीर पुरुष निर्भय होकर अमित्र यानी शत्रुओं की सेना में घुस जाते हैं। अग्रतः पुरुषानीकम अश्चर्मवताम भवेत् पृष्ठतः शक्तानीकम कलत्तम मध्यतस्तथा। सेना के कूच करते समय सबसे आगे ढाल तलवार धारण करने वाले पुरुषों की टुकड़ी रहे, पीछे की ओर रथियों की सेना खड़ी हो और बीच में स्त्रियां रहें, राजस्त्रियां। परेशान प्रतिघातार्थम पदातीनां च ग्रहणम अपि तस्मिन् पुरे वृद्धा भवेयुर्ये पुरोगमा। जो वृद्ध पुरुष हो, अग्रणी हो, वे भी शत्रुओं का सामना करने के लिए और विनाश करने के लिए पैदल सैनिकों को प्रोत्साहन देते हुए चले। यानी वृद्धों की भी अपनी भूमिका है, स्त्रियों की अपनी भूमिका है ना। ये पुरस्ताद अभिमता सत्ववंतो मनस्विनः ते पूर्वम अभिवर्तेरंश चैतानेवे तरे जनाः। जो पहले से ही अपने शौर्य के लिए सम्मानित, धैर्यवान और मनस्वी हैं, वे आगे रहें, बाकी लोग उनके पीछे रहें। अपि चोद्धर्षणं कार्यं भीरूणामपि यत्नतः स्कंद दर्शन मात्रा तु तिष्ठेयुर्वा समीपतः। अगर कोई डर भी रहा हो तो उत्साह बढ़ाएं उसका, अथवा सदा सजग रहें, आसपास के कोई निराश नहीं हो, उदास नहीं हो और उसको प्रोत्साहित करते रहें। तो ये है सत्ववंतो भी धावेयुः कुर्वंतो भैरवान रवान। धैर्यवान और शक्तिशाली वीर सदा सिंहनाद करते हुए शत्रुओं पर टूट पड़ते हैं। जो लोग सेना के आगे हों उन्हें गर्दन तर्जन करते और किलकारियां भरते हुए क्रकट, नरसिंह, भेरी, मृदंग और ढोल आदि बाजे बजाने चाहिए। पूरा वीर रस का संचार जिससे हो जाए, है ना। छेड़ा किलकिला शब्दा क्रकचा कोविषाणिका भेरी मृदंग पणवान नादयेयु पुराश्चरान। एकदम उत्सव की बात है, उत्साह से लड़ें। फिर भिन्न भिन्न देश के योद्धाओं का स्वभाव, रूप, बल, आचरण और लक्षणों का वर्णन है आगे। विजय सूचक शुभ लक्षणों का है, उत्साही और बलवान सैनिकों का है और राजा को युद्ध संबंधी नीति का निर्देश है ना। बहुत विस्तार से है। तो ये उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये बताना है कि सब धर्म की भावना से ही युद्ध किए जाते हैं, तभी वो हिंदू राजा होने का प्रमाण है। जो किसी अन्य भावना से युद्ध करे वो हिंदू नहीं है, वो सनातन धर्मी नहीं है। ठीक है ना। फिर आगे बहुत ज्यादा विस्तार है, अभी तो उसको किसी दिन अगर अलग लोगों की रुचि हुई तो अलग से ले लेंगे। अभी सार बताना था कि इन प्रक्रियाओं से पता चलता है कि ये एक धर्ममय कार्य है, धर्म कार्य है। उत्साह और आनंद के साथ युद्ध किया जाता है। भारत में युद्ध जो है वो वीरों के लिए उत्सव और आनंद का विषय है, ये जानना चाहिए। ठीक है ना। और प्रस्थान के पूर्व आरती भी होती है, नीराजन विधि करनी पड़ती है, जिसमें घोड़े, हाथी, पताका, सेना इन सब के समक्ष दीपक जलाए जाते हैं, आरती की जाती है। कौटिल्य ने लिखा है कि अश्विन के 9वें दिन घोड़ों के समक्ष दीपक जलाए जाने चाहिए और हर आक्रमण के आरंभ और अंत में भी आरती की जानी चाहिए, दीपक जलाए जाने चाहिए। इसी प्रकार महामारियां हो तो उस समय दीपक जलाए जाने चाहिए, जिससे कि
वातावरण शुद्ध होता है ना। कामंडक नीतिसार, बृहद संहिता, शौनकी और अग्नि पुराण, विश्व धर्मोत्तर पुराण, राजनीति प्रकाश, इन सब में किस प्रकार से युद्ध के लिए प्रस्थान करें, कैसे युद्ध करें, इन सब पर बहुत विस्तार से प्रकाश डाला है। शत्रु पर विजय पाने के बाद विजय के कर्तव्य में क्या करना, ये भी सदस्य बताया है कि अपना आधिपत्य वहां मत रखो, उसी जो उनके परंपरागत राजा हैं उन्हीं में से किसी को उत्तराधिकारी को, मतलब उसी के किसी कुल कुटुंबी के आदमी को उत्तराधिकारी बना दो, जो क्योंकि मुख्य राजा और प्रमुख राजकुमार मार डाले गए हैं युद्ध में, है ना। तो इसके बाद विजय हो जाने पर राज्य बल की प्राप्ति होती है, या सोने चांदी घोड़े हाथी मोती रत्न सुंदर परिधान आदि की प्राप्ति होती है। उनका कैसे सुंदर सदुपयोग और वितरण करें शांतिपूर्वक, ये सब भी विस्तार से शास्त्रों में वर्णन है। इसीलिए इसी संदर्भ में कौटिल्य ने तथा अन्य शास्त्रों ने भी राजाओं के व्यसन की निंदा की है। व्यसन क्या है, व्यसन की भी परिभाषा है। व्यसन है शस्तस्तु देवलभते अलोम्य भाव प्रदोष प्रसंग पीड़ा व व्यसनम व्यसत्येनम श्रेयस इति व्यसनम। अर्थात जो मनुष्य को अच्छे कार्य से वंचित कर दे और गुणों का, जिसमें गुण दब जाए, कुलीनता हो चाहे वंश परंपरागत वीरता हो, या अच्छे गुणों के जो विरोधी आचरण है, या अच्छे गुणों को जो दबाता है, ऐसी सभी आदतें जो हैं वो व्यसन है। उसमें स्त्री आदि से अति प्रसंग हो सकता है, अधिक क्रोध हो सकता है ना, और ये सब जो है व्यसन है। मोटे तौर पे व्यसन के बारे में भी हमारे शास्त्रों में विस्तार से विचार है। काम जनित व्याधि और दोष और क्रोध जनित व्याधि और दोष, तो उनका बड़ा विस्तार से वर्णन है ना। अभी वो विषय अगर अलग से आवश्यकता रही, समय रहा तो बाद में लेंगे। इसी प्रकार कितने प्रकार की कठिनाइयां आ सकती हैं युद्ध में, उनसे कैसे पार करें, ये भी कौटिल्य ने 43 प्रकार की कठिनाइयों का उल्लेख किया है कि उनसे बचना चाहिए। तो इस तरह व्यसनों का भी उल्लेख है। तो मूल बात यह है कि राजधर्म माने शासन क्यों करना, राजधर्म का अध्ययन क्यों करना, दोनों बात जाननी चाहिए। तो राजधर्म के, राज्य के ध्येय क्या है और राजधर्म के अध्ययन के ध्येय क्या है। तो राजधर्म के अध्ययन का ध्येय है धर्म की स्थापना, सब जगह वही कहा है ना। यूरोपीय विद्वानों का अलग है। प्लेटो और अरिस्टोटल के छोटे से कागज, थोड़े से ही कागज मिलते हैं, उसमें उन्होंने क्या कहा है, नागरिकों को अच्छा जीवन, नागरिकों का अच्छा जीवन सुनिश्चित करना ही राज्य का ध्येय है। पर अच्छा जीवन क्या है ये कुछ नहीं कहा है। तो अच्छा जीवन का उस समय ग्रीस में, यवन राज्य में जो भी अच्छा जीवन की परिभाषा थी और मान्यता थी, वैसा जीवन सुनिश्चित करो नागरिकों का, ये प्लेटो और अरिस्टोटल ने कहा है। इसी प्रकार ब्लंटसली ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ द स्टेट, जो ऑक्सफोर्ड से छपी है, उसमें कहा है कि राजा का ध्येय होना चाहिए राष्ट्रीय समझताओं का विकास, राष्ट्रीय जीवन का परिमार्जन और नैतिक और राजनीतिक गति का मानव की नियत से विरोध न हो, ये ध्यान रखना चाहिए। अब ये स्पष्ट नहीं है कि उनकी क्या परिभाषा है, ना तो ये परिभाषा स्पष्ट है और ना ही सटीक है। मानव की नियत या भाग्य के विषय में अभी कोई मतैक्य संसार में आज तक नहीं हो पाया है। तो इसलिए मुख्य बात यह है कि इस तरह की बातें प्लेटो और अरिस्टोटल के तो एक एक दो दो पन्ने मिले हैं या 10 पन्ने मिले हैं, बाकी बाद में रचे गए हैं 500 700 साल बाद, और वो ईसाइयों ने रचे हैं अपने ढंग से। जबकि प्लेटो और अरिस्टोटल दोनों में से कोई ईसाई नहीं था, ये सब बहुदेव पूजक थे, सनातन धर्मी थे, है ना। वो अग्नि मित्र वरुण सभी देवताओं को पूजते थे। तो प्लेटो अरिस्टोटल के बारे में ईसाइयों ने जो लिखा है वो क्या है, वो उनकी ईसाइयत के रंग में रंगा हुआ है। स्वयं प्लेटो अरिस्टोटल सनातन धर्मी थे, बहुदेव पूजक थे, अनेक देवों की पूजा करते थे। तो उसको क्रिश्चियन लोग जान ही कैसे सकते हैं प्लेटो अरिस्टोटल के विचार, ये जानना चाहिए। इसके बाद उनका कुल लेखन जो है राज्य के विषय में, राज्य के लक्ष्यों के विषय में 19वीं और 20वीं शताब्दी का ही है। तो इसलिए उनका तो बहुत ताजा लेखन है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ बहुत ही विस्तार से धर्मशास्त्रकारों ने इसका उद्देश्य दिया है, लेकिन उसमें एक बात जाननी चाहिए कि जो सनातन धर्म के शास्त्र हैं
उन्होंने झूठ नहीं लिखा है। जैसे कि अभी जो लोकतंत्र आया है, पहले तो वहां भी यही था। क्रिश्चियंस तो सारे ही मनुष्यों में केवल इविल ही इविल देखते थे, पाप ही पाप देखते थे, वो एक अलग गति थी। अब ये जो है, ये आजकल सब भाजपा के लोग खासकर कहते हैं नागरिक देवता, मतदाता देवता, देवतुल्य नागरिक, देवतुल्य मानव, ये सब ठीक है, प्रशंसा करने के लिए या उनको सुधारने के लिए ठीक है, पर पहले तत्व या तथ्य जानना चाहिए। सामान्यतः अधिकांश मनुष्य दुर्गुणों से भरे होते हैं और उनके लक्ष्य बहुत छोटे या क्षुद्र होते हैं। ये सभी धर्मशास्त्रकारों में लिखा है। क्योंकि मनुष्य उन्नत हो, उसके लक्ष्य अच्छे हों, उच्च हों, ये विरल होता है। जब वो साधना करता है, जब संस्कार के साथ साथ ज्ञान भी हो जाता है, फिर साधना करता है, तब होता है। अन्यथा काम, क्रोध, मद, लोभ आदि की ओर जाना सामान्य मनुष्यों की प्रवृत्ति है। छोटे लक्ष्य रखना, अपने पास काफी धन हो जाए, भूमि हो जाए, अपना खुद का सुख सुविधा का, काम भोग आदि का ध्यान रखना, बस इसी में ज्यादातर मनुष्य लिप्त रहते हैं। तो अधिकांश मनुष्य क्या है, स्वयं हमारे धर्मशास्त्रकारों के अनुसार अधिकांश मनुष्य क्षुद्र प्रयोजन के होते हैं। तो इसलिए राजा का काम है कि उनको उस क्षुद्रता को रोके और उनको उदात्त की ओर ले जाए, बड़प्पन की ओर, सदाचार की ओर ले जाए। उनको योजित करे कि तुम अपने वर्ण और आश्रम, जो तुम्हारे यहाँ खुद जो कहा गया है कि ये करने योग्य है, वो करो, और वो सनातन धर्म के अनुशासन में हो, सार्वभौम जीवन मूल्यों के। तो इसलिए तुम श्रेष्ठ आचरण, हर हर व्यक्ति जो है अपने वर्ण के अनुसार, अपने आश्रम के अनुसार वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए स्वयं सुखी रहे और दूसरों को भी दुखी नहीं करे, उनके सुख में बाधा नहीं करे। ये देखना भारत में राज्यों का, राजा का, शासन का काम है। और इसमें मूल बात यह है कि दंड बल का प्रयोग भरपूर होना चाहिए, क्योंकि सामान्य मनुष्य स्वभाव से थोड़ा गर्हित ही होते हैं, थोड़ा क्षुद्रता की ओर ही जाते हैं। इसीलिए मनु ने भी कहा है कि केवल दंड के भय से ही व्यक्ति सीधे मार्ग पर जाता है। यह हम आपको कई बार बता चुके हैं, अलग अलग प्रसंगों में, बहुत ही संक्षेप में। 7वें अध्याय में मन ने बहुत अच्छे से कहा है कि भाई दंड के बिना तो मनमानी हो जाएगी। इसलिए क्यों दंड के बिना मनमानी हो जाएगी? मनमानी हो जाएगी क्योंकि व्यक्ति जो है वो स्वभाव से सदाचारी हो, ऐसा नहीं है। इसलिए वोटर वोटर, नागरिक नागरिक ऐसा रखना, नागरिकों ने उनका मत ही ये है, ये जो करता है वो शासन के योग्य नहीं। और वोट के लिए भी उनकी इससे ऐसी उनकी तुच्छ या क्षुद्र वृत्तियों का पोषण करना, तो ये जो आधुनिक लोकतंत्र के नाम से क्या है, पाशव वृत्ति, अधम वृत्तियों का पोषण नागरिकों का करके और वोट ले लो। तो मुफ्त में चावल दे दो, तो मुफ्त में ये दे दो, मुफ्त में वो दे दो, झूठा आश्वासन दे दो, झूठी उत्तेजना से भर दो, मोबिलाइज कर लो। तो ये बहुत ही हमारे शास्त्रों के अनुसार ये अधम दशा है कि जहां आप नागरिकों में लोभ का या अधम वृत्तियों का या मुफ्तखोरी का या परिश्रम नहीं करने का स्वभाव पैदा करें, आलसी और प्रमादी बनाएं, तो वो अधम स्थिति है। राजनीति शास्त्र में ये बहुत ही अधम स्थिति है और इस समय हमारे यहाँ राजनीति में यही चल रहा है। ये ले लो, मुफ्त में हम इतना चावल देंगे, मुफ्त में इतने रुपए देंगे, ये छूट देंगे, वो छूट देंगे। क्यों? क्योंकि राजनीति शास्त्र के मूल आधार भूल गए हैं। शुक्र नीति में लाया नहीं हूं। शुक्र नीति में बहुत स्पष्ट कहा है कि राजा प्रजा का नौकर भी है और स्वामी भी है। नौकर इसलिए है कि वो कर लेता है। कर क्या है? राजा को दिया जाने वाला वेतन है। हम अभी सारे राज कर्मचारियों को सैलरी कहां से मिलती है? उस टैक्स से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जो हमारे आपके सबके करोड़ों, मुख्यतः 100 करोड़ हिंदुओं के टैक्स से और कुछ मुसलमानों के भी टैक्स से, लेकिन जो उसमें टैक्स पे करते हैं, बहुत से लोग नहीं भी करते। तो हमारे टैक्स से ही राजकोष बना है ना? तो इस प्रकार राज्य जो है वो वस्तुतः समाज का नौकर है, ये सही है। लेकिन ये भी कहा है कि वो दास भी है, क्योंकि वो समाज में नीति बनाता है, नियम बनाता है, शासन करता है। तो राजन्य वर्ग या राजा जो है वो समाज का नौकर भी है और समाज का स्वामी भी, समाज का सेवक भी है और स्वामी भी। सेवक तब है जब समाज उसका भरण पोषण करता है। शासन का भरण पोषण कौन करता है? समाज ही करता है ना? तो समाज के द्वारा भरण पोषण होने के कारण, कर ग्रहण के कारण, कर एक तरह से राजा को, राज्य को दिया जाने वाला वेतन है जो नागरिक देते हैं, तो वो
राजा का सेवक है। और जो नियम बनाता है, प्रबंध करता है, शासन करता है, नियमन करता है, कंटक शोधन करता है, दुष्टता का निवारण करता है, सज्जनता को बढ़ाता है, शिक्षा को, सुंदर शिक्षा प्रवाहित होने देता है, ज्ञान परंपरा, वो स्वामी है। तो जो शासक है, जो राजा है, वो प्रजा का स्वामी भी है और सेवक भी है, ये हमारे शास्त्रों में कहा है। तो ये जानना चाहिए कि समय देख रहा हूं कि ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा समय हो जाए। तो इसीलिए, क्योंकि सामान्य मनुष्य स्वभाव से सदाचार ही करें ये आवश्यक नहीं है, प्रायः वो आलस्य, प्रमाद या अनाचार की ओर जाते हैं। तो इसलिए सर्वो दंडजितो लोके दुर्लभो ही शुचिर नरः दंडस्य ही भयात् सर्वं जगत भोगाय कल्पते। राजा जो हैं वो दंड से ही प्रजा को धर्म मार्ग पर प्रवर्तित रखते हैं। सर्वो दंडजितो लोके, सब लोग दंड से ही जीते गए हैं। दुर्लभो ही शुचिर नरः, शुचि स्वभाव से ही पवित्र हो, स्वभाव से ही सदाचारी और श्रेष्ठ आचरण करने वाला हो, ऐसा मनुष्य, ऐसे नर नारी दुर्लभ ही होते हैं। सर्वो दंडजितो लोके दुर्लभो ही शुचिर नरः दंडस्य ही भयात् सर्वम जगत भोगाय कल्पते। दंड के भय से ही संसार अपना अपना भोग भोगता है, यानी धर्म में भोग भोगता है, भोग के नाम पर किसी रोग में नहीं लिप्त हो जाता है ना। देवदानव गंधर्व रक्षांसी पथ गोर्गाः तेपि भोगाय कल्पन्ते दंडे नैव निपीडिताः। यत्र श्यामो लोहिताक्षो दंडश्चरति पापः प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत्ता पश्यति। दंड जहाँ चलता है, कठोर दंड, यत्र श्यामो लोहिताक्षो दंडश्चरति पापः, पाप को नष्ट करने वाला दंड जहाँ जहाँ चलता है, प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति, वहां प्रजा जो है वो धर्म मार्ग से विचलित नहीं होती, किसी मोह में नहीं पड़ती, और साधु जो हैं वो उसको सराहना करते हैं, है ना। प्रजा दुखित नहीं होती और साधुजन जो है प्रसन्न होते हैं। तस्याहु संप्रणेतारम राजानम सत्यवादिनम समीक्ष कारिणम प्राज्ञम धर्म कामार्थ कोविदम। दंड की बहुत महिमा गाई है मानव धर्म शास्त्र में, याज्ञवल्क्य स्मृति में, महाभारत में, सब जगह, कौटिल्य ने भी। तम राजा प्रणयन सम्यक त्रिवर्गेणाभिवर्धते कामात्मा विषमः क्षुद्रो दंडे नैव निहन्यते। दंडो ही सुमहत्येजो दुर्धरश्चाकृतात्मभि धर्माद् विचलितं हन्ति नृपमेव सबान्धवम्। ततो दुर्गम च राष्ट्रम च लोकम च सचराचरम अंतरिक्षगतांश्चैव मुनेन देवांश पीड़येत। यानी सबको दंड से ही अनुशासित रखना होता है, इसलिए दंड का प्रयोग राजा का बहुत आवश्यक है। ये नहीं कि कोई कुछ भी उत्पात करें, मनमानी करें, दूसरे को न बोलने दें, दूसरे ने एक शब्द कह दिया तो उसके ऊपर एकदम आक्रमण कर दें, गालियां दे दें, और स्वयं हिंदू धर्म को, बहुसंख्यकों को गालियां देते रहें। हमारे मजहब को नहीं बोलो, हमारे आराध्य को नहीं बोलो, हमारी इबादत के बारे में नहीं बोलो, हम तुम्हारे बारे में दिन रात बोलेंगे। तो ये सब दंडनीय अपराधी हैं, है ना। इसमें भेद नहीं किया जाता कि वो कहते हैं कि ये हमारे मजहब का है। राजा जब इस तरह से देखता है कि किसी को मजहब के नाम पर अधर्म करने की, दुष्टता करने की, नीचता करने की, अनीति करने की छूट देता है, तो वो राजा हमारे शास्त्रों के अनुसार पापी है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी को भी इस तरह की मनमानी नहीं करने देना चाहिए। तो ये राज्य के लक्ष्य हैं। राजधर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? राजधर्म का अंतिम लक्ष्य मुख्यतः ये है कि धर्म, अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थ की प्राप्ति में हर नागरिक को सहायता मिले। हर नागरिक जहाँ पैदा हुआ है, जो परिस्थिति है, जो भी उसका है, उसके अनुसार स्वधर्म का पालन करते हुए यथाशक्ति, यथा बल, यथा परिवेश धर्म को सेवन करे, धर्म का सेवन करे, अर्थ की प्राप्ति करे और काम का भी, काम पुरुषार्थ भी करे। तो धर्म, अर्थ और काम, इन त्रिवर्गों की प्राप्ति में प्रजा को सहायता करे, प्रजा को फैसिलिटेट करे, प्रजा धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति कर सके, ऐसा वातावरण बनाना, ऐसी संस्थाएं, संस्थागत व्यवस्था बनाना राजा का काम है। ये कहा है, सभी ने यही कहा है ना। राजा के लिए क्या कहा है? और राजा जो है, चाहे अपना पुत्र ही हो या शत्रु हो या कोई भी हो, अगर वो गलत करता है तो उसे समान रूप से दंडित करना राजा का कर्तव्य है।
अपराध के अनुपात से सबको दंडित करना चाहिए। तभी वह इस लोक में और परलोक में भी प्रतिष्ठित होता है। तो राजा एवं प्रजा का कर्तव्य पालन स्वर्ग का द्वार खोल देता है। राज्य का कार्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों की अवहेलना करने वाले को शक्ति से रोकना। तो इस तरह से कौटिल्य ने भी वही कहा है। कौटिल्य का प्रसिद्ध श्लोक है, व्यवस्थित आर्य मर्यादा कृत वर्णाश्रम स्थिति त्रय्या ही रक्षित लोके प्रसिद्धति न सीदति। तो वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा और आर्य मर्यादा सदा समाज में बनी रहे। आर्य मतलब सदाचार की, श्रेष्ठता की मर्यादा, तो ये करना चाहिए। और वेदों के ज्ञान की क्या का प्रसार हो। कामंडक ने भी यही कहा है, शुक्र नीति ने भी। ध्यान रहे, शुक्र का बहुत प्रसिद्ध है कि युग प्रवर्तको राजा धर्मा धर्म प्रशिक्षणात्। राजा जो है वो युग प्रवर्तक होता है, राजा ही युग का प्रवर्तक होता है। क्यों? क्योंकि वही धर्म और अधर्म का प्रशिक्षण देता है अपने समाज। अगर उसने धर्म का प्रशिक्षण दिया तो वो सतयुग लाएगा, सदा सतयुग लाएगा, श्रेष्ठ युग लाएगा, है ना। समाज में सात्विक आनंद का प्रसार करेगा। और अगर उसने अधर्म का प्रचार किया तो धीरे धीरे समाज में कलुष, कलह, कलमश, कटुता, शत्रुता आदि फैल जाएगी। तो युग प्रवर्तको राजा धर्मा धर्म प्रशिक्षणात्। धर्म और अधर्म का प्रशिक्षण करने के कारण राजा युग प्रवर्तक होता है। वो कहते हैं समाज में अगर कोई दोष हो तो किसका दोष है? तो शुक्राचार्य कहते हैं युगो नास्ति न युगो, अभी श्लोक नहीं याद आ रहा है, युग प्रवर्तको राजा धर्माधर्म प्रशिक्षणात् युगो नैवम, मतलब युग का दोष नहीं है, प्रजा का दोष नहीं है, केवल नृप का ही दोष है। समाज में अगर अधर्म फैलता है, दोष फैलता है, तो उसको काल पर नहीं डाल सकते कि अरे समय ऐसा है। युगा नाम न प्रजा नाम न दोषा किंतु नृपत्य, वही अब याद आ गया। युगा नाम न प्रजा नाम न दोषा किंतु नृपस्य वही। नृप का ही दोष है। अगर समाज में अधर्म फैलता है, अनीति फैलती है, मनमानी फैलती है, युगा नाम ना, युग का दोष नहीं है। काल के मत्थे मत डाल दो कि समाना ऐसा है, समय ऐसा है। प्रजा नाम ना, नागरिकों का, प्रजा का भी दोष बताना गलत है। दोषा किंतु नृपस्य वही, शुक्र नीति है। दोष तो राजा का ही है। अगर किसी समाज में अनीति, अधर्म, मनमानी है, तरह तरह का जैसे आजकल चला हुआ है वो फैले, तो वो राजा का दोष माना जाता है। तो धर्म, अर्थ और काम सबका, सब पुरुषार्थ की प्राप्ति सभी नागरिक कर सकें, ऐसा वातावरण सुलभ कराना, वातावरण व्यवस्थित करना, ये राजा का कर्तव्य है। ठीक है। तो लोग कर्तव्यच्युत न हो, ये देखना राजा का कार्य है। क्योंकि जो अपने धर्म में तत्पर रहता है और जो नियम बने हुए हैं सार्वभौम, उनका पालन करता है और वर्णों एवं आश्रमों के नियमों का सम्मान करता है, वह इहलोक और परलोक दोनों में प्रसन्न रहता है ना। राज्ञः स्वधर्मः स्वर्गाय प्रजा धर्मेण रक्षितुः दंडो ही केवलो लोकम परम क्षेमं च रक्षति राजा पुत्रम च सत्सव च यथा दोषम समम धृतः। इसीलिए क्या कहा है कौटिल्य ने, तस्मात् स्वधर्म भूतानाम राजा न व्यभिचारेत। राजा को, लोगों को स्वधर्म से नहीं हटने देना चाहिए और स्वधर्म को बाधित भी नहीं करना चाहिए। जिसका जो स्वधर्म है, परंपरा से, जिस कुल का, जिस जाति का, जिस गांव का, जिस वर्ण का, जिस आश्रम का जो स्वधर्म है, उसमें ही उनको नियोजित रखे, उससे विचलित नहीं करे। ऐसा कोई नीति नहीं बनाए, कोई कार्य नहीं बनाए कि वो स्वधर्म से विचलित हो, है ना। तो तस्मात् स्वधर्म भूतानाम राजा न व्यभिचारेत स्वधर्मम संदधानो ही प्रेत्य चेह च नंदति। क्योंकि स्वधर्म का पालन करने से हर व्यक्ति को यहाँ भी सुख मिलेगा और परलोक में भी सुख मिलेगा। व्यवस्थित आर्य मर्यादा कृत वर्णाश्रम स्थिति तया ही रक्षितो लोक प्रसीदति न सीदति। फिर ये भी कहा है, चतुर्वर्णाश्रमो लोको राजा दंडेन पालितः स्वधर्म कर्म विष्टो वर्तते स्वेषु। वर्तमसु है शायद, हाँ। स्वधर्म कर्म अविरतो वर्तते स्वेषु वर्मसु।
कौटिल्य धर्मसु भी हो सकता है, देखते हैं। कौटिल्य का है 1:4। हाँ, स्वधर्म स्वर्ग अनंत्याय च तस्यातिक्रमे लोका शंकरार उच्छेदेत। सब लोग स्वधर्म का पालन करें, यही करना चाहिए। तो लोगों को धर्म में निरत रखना, ये राजा का धर्म है। तो राजधर्म क्या है? लोगों को धर्म में निरत रखना। सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करें, कर्तव्य का पालन करें, सार्वभौम मानव धर्म का पालन करें, ये बहुत आवश्यक है। तो राजधर्म क्या है? राजा का क्या लक्ष्य है? धर्म की स्थापना और नागरिकों को धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ की प्राप्ति में उनके लिए अनुकूल परिवेश रहे। जैसे भी जिस स्थिति में भी है, ये नहीं कि सबको धन दे देंगे, जिसको जो धन है पैतृक, उसके अनुसार या स्वयं अपने पुरुषार्थ से और धन बढ़ाए, लेकिन धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ की प्राप्ति करे और इसमें वातावरण बनना, ये शासन का कार्य है कि ऐसा वातावरण रहे कि वो अनुकूल रहे। और इसके लिए क्या कहा है कि शुक्र ने भी यही कहा है कि प्रत्येक जाति को अपने परंपरागत नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। यदि कोई ऐसा नहीं करता तो उसे दंडित करना चाहिए राजा को, है ना। कोई भी वर्णाश्रम धर्म से च्युत हो तो उसे दंडित करना राजा का स्पष्ट कर्तव्य है। तो राज्य का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने कुल परंपरा, शास्त्र परंपरा के अनुसार कर्तव्य करने देना, और जो उसमें बाधा डाले उसे दंडित करना है ना। कर्तव्य पालन में बाधा डालने वाले लोगों को दंडित करना, ये भी राज्य का काम है। जो पीढ़ियों से संपूज्य और आदर्श है, उनकी रक्षा करना भी राज्य का कर्तव्य है। तो ये है, इसको जानना चाहिए। तो ऐसे में राज्य का ध्येय क्या है? व्यक्तियों को इस योग्य बनाना कि वे पुरुषार्थी बने, विशेषतः धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति करें। मोक्ष तो अलग कोई मोक्ष चाहता है, लेकिन मुख्यतः धर्म, अर्थ और काम सहज रूप से प्राप्त हो सके प्रत्येक व्यक्ति को, ये परिवेश बनाना राजा का काम है। बृहस्पति सूत्र का कहना है कि नीति का फल ही है धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति। नीति यानी यहाँ मतलब राजनीति है। अर्थात अगर राजनीतिक नियमों का ठीक से पालन कोई शासन करे तो नागरिकों को धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होगी। कामंडक ने भी राज्य के सप्तांगों की व्याख्या का अंत जो है वो यही है कि कहा है कि संपूर्ण राज्य का उच्च स्थायित्व धन एवं बल पर निर्भर है, और जब वह निपुण मंत्रियों द्वारा संभाला जाता है तो त्रिवर्ग की प्राप्ति होती है ना। इति स्म राज्यम सकलम समीरितम परा प्रतिष्ठास्य धनम ससाधनम गृहीतमेतन निपुणेन मंत्रिणा त्रिवर्ग निष्पत्ति मुपैति शाश्वतीम। ये कामंडक नीति शास्त्र का कहना है। कौटिल्य ने क्या कहा? धर्मार्था विरोधेन कामम सेवेत निःसुखा स्यात् समम वा त्रिवर्गमयो अनुबंधम एको यत्यासेवितो धर्मार्थ कामानाम आत्मनम इतरौ च पीड़यति अर्थ एव प्रधानम इति कौटिल्य। अर्थ मूलो ही धर्म काम इति। अर्थ के द्वारा ही धर्म और काम की प्राप्ति होती है। काम पुरुषार्थ और धर्म पुरुषार्थ दोनों के लिए अर्थ आवश्यक है, ये कौटिल्य ने कहा है। तो इस प्रकार राज्य जो है वो स्वयं साध्य नहीं है कि हम तो राजा बनेंगे, हम तो शासक बनेंगे, राज्य जैसे राज्य ही सब कुछ है। राज्य साध्य नहीं है, प्रत्युत वह साधन है जिसके द्वारा साध्य की प्राप्ति होती है। साध्य क्या है? धर्म की स्थापना और सभी नागरिकों को धर्म, अर्थ और काम के संपादन और पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना। तो ये हमारे राज्य के उद्देश्य हैं, ये सदा याद रहे। अगर कोई राज्य सनातन धर्म के रक्षा और संवर्धन के लिए, पालन और पोषण के लिए कार्य करता है, तभी वो सच्चे अर्थों में हिंदू है। बाकी ये सड़क, तालाब आदि बनवाना न बनवाना वो तो काल के अनुसार होता ही रहता है, वो राजा का मुख्य काम नहीं है। राजा का मुख्य काम है
धर्म की स्थापना, सभी नागरिकों को धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ प्राप्त होते रहें, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करना। धर्म, अर्थ और काम कब प्राप्त होंगे? जब सार्वभौम नियमों के अनुसार शासन होगा, है ना? और राजा जो है धर्मज्ञ होगा। तो ये राज्य के उद्देश्य हैं। तो इसलिए इनके प्रकाश में ही देखना पड़ेगा कि स्वामी के विषय में क्या शक्तियां हैं और क्या कर्तव्य बताए हैं, अमात्यों के क्या कर्तव्य बताए गए हैं। और आज हमने जो है वो सेना के विषय में पहले ही पढ़ लिया था। युद्ध के लिए अभियान कैसे करते हैं, राजा कैसे अभियान करे, राजा का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए, क्यों युद्ध करता है वो? तो धर्म के लिए, धर्म विजय के लिए। ये सब बातें हमने जान ली। आज इतना ही। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।